वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 6 अप्रैल 2021 को फातिमा जकारिया का निधन हो गया। कौन थी वो? फातिमा जकारिया का निधन हो गया 6 अप्रैल को। कौन थी वो? बताइए। लोक नृत्यांगना यानी फोक डांसर, पर्यावरणविद, इतिहासकार या शिक्षाविद एवं पत्रकार। ये हैं फातिमा जकारिया। इनका निधन हो गया है 6 अप्रैल 2021 को। ये थी शिक्षाविद एवं पत्रकार। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 6 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं पत्रकार फातिमा जकारिया का 85 वर्ष की आयु में, ठीक है, 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह मुंबई टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादिका थी। और इसके अलावा वे ताज होटल की जो ताज मैगजीन निकलती है ना, उसकी भी संपादक थी वो। वे मौलाना आज़ाद न्यास की अध्यक्षता थी। ठीक है, उन्हें वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ है? 16 मार्च 2021 को। तो 16 मार्च 2021 को भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन, ठीक है, आयोजित हुआ। इस अवसर पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और फिनलैंड के बीच घनिष्ठ संबंध लोकतंत्र के साझा मूल्यों, कानून के शासन, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित है। दोनों पक्षों ने अफ्रीका में विकास संबंधी गतिविधियों में सहयोग करने के लिए भारत और फिनलैंड की भागीदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा की। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधक आधारभूत संरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 मार्च 2021 को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इन दोनों को नोबल, आर्किटेक्चर का नोबल बोलते हैं इसको, प्रित्जकर पुरस्कार को। ठीक है, किसको मिला है ये, किसको दिए जाने की घोषणा की है? एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल को। ठीक है, एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 16 मार्च 2021 को फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, प्रदान किए जाने की घोषणा की है। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पुरस्कार। और इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को 1 लाख US$ की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 16 मार्च 2021 को राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का प्रावधान है? देखिए, 16 मार्च को राज्यसभा ने और 17 को लोकसभा ने ये पारित कर दिया। इसकी सीमा बढ़ाकर कर दी गई है 24 सप्ताह। अगर महीने में काउंट करें तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 6 चौक 24 यानी 6 सप्ताह कर दिए। ठीक है, 6 सप्ताह का भ्रूण जो है वो पूरा ही डेवलप हो जाता है देखा जाए तो। ठीक है, तो लीगली आपको उसको जो है वो हटाया जा सकता है। और इससे पहले जो सीमा थी वो कितनी थी? वो 20 सप्ताह थी, यानी 5 महीने थी पहले। ठीक है, और अब कर दिए 24 सप्ताह यानी 6 माह। चलिए, क्योंकि लमसम भाई एक 28 दिन, महीना वैसे 30 का रहता है, लेकिन 2 दिन हर महीने में कम हो रहे हैं देखा जाए तो, इसलिए सप्ताह में बात की गई है।
तो 16 मार्च 2021 को राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इंग्लिश में बोलेंगे इसको, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। इस विधेयक में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है और यह विधेयक लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को पारित किया जा चुका है और 16 में कर दिया है राज्यसभा ने पारित। इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की लीगली अनुमति जो है वो प्रदान की गई है। इससे पहले महिलाएं अधिकतम 20 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात करा सकती थी। ये लीगल है सरकार की तरफ से, बाकी इलीगल तो बहुत कुछ चलता है इस देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड ने कब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 के दौरान संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रारंभ किया था? 30 नवंबर 2018, 17, 15 या 19? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये वही है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के हरियाणा में। 30 नवंबर 2015 को, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड ने 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 के दौरान संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रारंभ किया था। इस गठबंधन का उद्देश्य है पेरिस जलवायु समझौते को अमल में लाने हेतु काम करना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मार्च 2021 में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? एलिमिनेट करें डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को नहीं, क्योंकि इनको 30वां सरस्वती सम्मान मिला है, नया वाला याद रखना। और NV रमना, ये भारत के 48 CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वरिष्ठतम थे इसलिए बनाए गए। स्वामीनाथन भी नहीं है, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन है इसका उत्तर। तो 17 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये टीबी कौन सा टीबी है? ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। देखिए भारत से वर्ष 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग यानी टीबी को समाप्त करना पता होगा आपको, ठीक है। और इसी सब में अतुलनीय योगदान दिया है इन्होंने अपना, उसी को लेकर बनाया गया है इनको, उसी को मद्देनजर रखते हुए। और डॉक्टर हर्षवर्धन जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करेंगे। अभी 2-3 महीने हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। और इस पद पर वह ब्राज़ील के डॉक्टर लुइस हेनरिक मेंडेट्टा का स्थान लेंगे। 7 दिसंबर 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है, मालगाड़ी के परिचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग पुनः खोला गया? कौन सा है वो? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, ऑप्शन नंबर ए। तो वर्तमान में देखिए 5 रेल मार्ग, कितने? 5 रेल मार्ग भारत और बांग्लादेश को जोड़ते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: पेट्रापोल बेनापोल, गेडे दर्शना, सिंघाबाद रोहनपुर, राधिकापुर बिरोल तथा हल्दीबाड़ी चिल्हाटी। और दिसंबर 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 55 वर्षों के बाद, कितने? 55 वर्षों के बाद मालगाड़ी परिचालन के लिए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग को पुनः खोला गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक है बंधन एक्सप्रेस, एक है मैत्री एक्सप्रेस, यात्री ट्रेनें हैं ये दोनों। किन देशों के मध्य चलती हैं ये? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस यात्री ट्रेनें किन देशों के मध्य चलती हैं? देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य तो समझौता एक्सप्रेस चलती है, ये उत्तर है यहाँ पर, भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर बी। तो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 2 यात्री ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है ढाका से कलकत्ता के बीच में, और बंधन एक्सप्रेस चलती है जो खुलती है बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल कोलकाता के बीच चलती है। 26 मार्च 2021 को इम्पोर्टेंट है ये वाला पैरा।
26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रारंभ की गई है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, याद रखना, के मध्य। देखिए, बांग्लादेश रेल मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य सीधी ट्रेन सेवा चिल्हाटी हल्दीबाड़ी सीमा पार रेल मार्ग से चलेगी। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी की अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में एक रेलवे स्टेशन है ये, और यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को। और 5 जून को भी कुछ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया। इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। क्या थी इसकी थीम? फॉरेस्ट रीस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ठीक है, याद रखना इसको। उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के विकास को सुदृढ़ बनाना। 21 दिसंबर 2020 को वो डेट थी, 21 दिसंबर 2012 की, 21 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। कौन सा दिवस? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया। अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको बताना है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, बताइए। एलिमिनेट करें। सतत विकास, सतत भविष्य के लिए जल नहीं थी। पर्यावरण के लिए जल नहीं थी। वैल्यूइंग वाटर ये है। ठीक है, क्या है? वैल्यूइंग वाटर। तो 22 मार्च 2021 को पूरे दुनिया में, संपूर्ण विश्व में विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम या मुख्य विषय क्या है? वैल्यूइंग वाटर। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना। पानी वेस्ट करते हो ना आप लोग, वो मत करना। देखिए, वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में हर साल 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी, विश्व जल दिवस। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।